जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका अमृत बचन बोल चैनल में। दोस्तों, आज का प्रश्न बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को अंतिम तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक नगर में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की 4 बहनें रहती थीं। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती है कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती है कि मैं बड़ी हूँ, नींद कहती है कि मैं बड़ी हूँ और आशा कहती है कि मैं बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुँच गई। एक ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ और इसी तरह चौथी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ। राजा यह सुनकर सबसे पहले भूख से कहा कि तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। तो भूख ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली सजा कर दी जाती है तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं कि जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब सुबह हुई तब भूख को भूख सताने लगी तो वह इधर उधर भोजन की तलाश करने लगी और जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह भूख के कारण घर में पड़ी बासी रोटियां को खाने लगी। प्यास यह सब कुछ देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई। वह घर में पड़ी बासी रोटियों को खा रही है। देखिए, मैं इससे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम बताओ कैसे बड़ी हो। प्यास ने कहा, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं और बर्तनों में पानी इकट्ठा करके रखा जाता है और जब किसी पात्र में भरकर मुझे देते हैं लोग तब मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं न खुदवाए, कोई भी बर्तनों में पानी न भरे, सभी तालाबों और कुओं पर कड़ी पहरा लगा दो। देखते हैं कि जब प्यास को प्यास लगेगी तब वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास सताने लगी तब वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं नहीं पानी मिला तो वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब कुछ देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर बोली कि राजन, प्यास हार गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। तो नींद ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगवाते हैं और जब बिस्तर लगा देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दी जाए कि न कोई पलंग बनवाए, न उस पर कोई बिस्तर लगवाए और देखते हैं कि जब नींद को नींद आएगी तब क्या होगा। पूरा दिन बीत गया, आधी रात भी बीत गई। तो जब नींद को नींद आने लगी तो इधर से उधर बिस्तर खोजने लगी। जब उसे बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा यह सब कुछ देख रही थी। उसने तुरंत राजा के पास जाकर कहा कि हे राजन, नींद हार गई, वह ऊबड़ खाबड़ जगह पर बिना बिस्तर के ही सो गई है, इसलिए सबसे बड़ी मैं ही हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, धंधा मजदूरी करते हैं। लोग परेशानी उठाते हैं लेकिन आशा के दीप नहीं बुझने देते। राजा ने यह सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी ना करे, कोई भी मजदूरी ना करे, कोई भी कोई काम धंधा ना करे और कोई भी आशा के दीप न जलाए। आशा को जब आस आएगी तो देखते हैं कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीत गया, 2 रातें बीत गई। जब आशा को आस जगी
तो वह इधर उधर भटकने लगी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीप के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा, उसका दीपक सोने का हो गया, उसकी बाती भी सोने की हो गई और उसका महल भी सोने का हो गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आस पूरा हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आस पूरी हो। आप लोग भी आशा की दीप जलाकर अपने कर्म को करते रहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।